जुड़ जाएं सभी साथी। और मेरी आवाज़ आ रही है तो बता दें। जिसको भी जो गाली देनी हो वो कमेंट के माध्यम से देता रहे। जी अर्पित यादव जी राम राम भाई, नमस्कार भैया। संदीप पाल जी नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। और एक बार शेयर कर देंगे फिर मैं चालू करता हूँ अपना। ठीक है अर्पित भाई, आवाज़ आ रही है आपको। ऋषभ गुप्ता जी डेट लंबी क्यों लगवा दी? भैया मैं सबके जवाब दूंगा। एक बार मैं अपना लाइव सेशन मैं अपनी बात पूरी रखूंगा, फिर आप उसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल होंगे तो मैं ज़रूर लूँगा, आप मुझे बताते रहें। ठीक है। सत्या पीट कर अंगड़ाई ले रहे। एक बात बताओ, अंगड़ाई नहीं लेगा आदमी क्या? बेड पे लेटा रहे यार, कैसी बातें करते हो आप लोग ना। चलो खैर, मैं शुरू करता हूँ अपनी बात को। फिर से नमस्कार सभी साथियों को। देखो साथियों, जैसा कि आप सभी ने कल कोर्ट की प्रक्रिया देखी होगी, उसमें जो डेट लिखी है टेंटेटिव जो डेट आ रही है 22 सितंबर की आ रही है। ठीक है। और कल मैं लाइव आना चाह रहा था, कल शाम को ही, सब चीज़ों को लेकर कल, लेकिन इतने फ़ोन की तादाद इतनी ज़्यादा थी मेरे पास कि मैं अपना फ़ोन 10 सेकंड के लिए नहीं रख पा रहा था। कल मैंने कम से कम मेरे फ़ोन पे 550 से 600 कॉल आए होंगे, जिसमें से मैं कुछ अटेंड कर पाया, कुछ अटेंड नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे कि मैं कल लाइव नहीं आ पाया अपनी बात को रखने के लिए। और लोगों ने जो भी र्यूमर मार्केट में फैलाने थे सबने फैला लिए, जिसको जो बोलना था सबने अपना हिसाब से बोला है। मैं किसी का अभी तक ना ऑडियो सुन पाया हूँ और ना ही किसी का लाइव देख पाया हूँ, क्योंकि फ़ोन की तादाद बहुत ज़्यादा है। अभी भी मैं लाइव आ रहा हूँ तो अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पर डाल के और वाईफाई ऑन करके तब आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फ़ोन इतने ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास। 4 महीने की डेट लगती थी। अभी मैं और आगे की भी बातें बताऊंगा आपको, आप जुड़े रहें। उसके बाद जब हम लोगों ने सभी तरफ से बातें सुनने के बाद, इन्होंने लिस्टिंग एप्लीकेशन क्यों नहीं डाली, मैं भी वो भी आपको बता दूंगा। वो इन्होंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि ये बात ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि लंबी डेट मिलेगी। लंबी डेट का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाएगा ये नहीं ले सकते थे, इस बात को नहीं झेल सकते थे, तो ये लोग नहीं डाल रहे थे। ये लोगों ने 22 तारीख को आपकी डेट लगी हुई थी, 22 तारीख से, सॉरी 24 तारीख को कितनी लगी थी, 22 लगी थी। 22 तारीख से लेकर 12 को लगी थी, 12 के बाद 19 आया, सॉरी 12 तारीख की डेट लगी थी। 12 तारीख से लेकर 22 तारीख हो गई थी, 10 दिन हो गए थे, अभी तक कोई लिस्टिंग एप्लीकेशन नहीं डालती। 20 दिन और निकालते ये लोग। 20 दिन निकालने के बाद जब लोग हताश हो जाते कि भैया अब और कोई चारा है नहीं, आप नहीं करवा पा रहे हो, प्लीज आप लिस्टिंग ही डाल दो। जब ये लोग कहने लगते कि लिस्टिंग एप्लीकेशन ही डाल दो, फिर लंबी डेट मिलती, फिर कोई गाली नहीं देता। ये लोग उस चीज का इंतजार कर रहे थे। 1 महीने बाद लिस्टिंग एप्लीकेशन डालते, फिर 2 महीने का और इंतजार करते। इस चीज का ये लोग इंतजार कर रहे थे, जिससे कोई गालियां भी नहीं दे पाता और इनका जो लिस्टिंग डालनी थी वो भी काम होता ही। लेकिन जब हमने वकीलों से, इनके से बात की, अपने से बात की, तमाम वकीलों से बात की, जब नहीं हो पाया कहीं पे डालनी पड़ी। अच्छा अब ये भी देखिए आप, लिस्टिंग एप्लीकेशन के अलावा पहली बात तो कोई चारा नहीं, नंबर 1। दूसरा नंबर आप ये समझिए, लिस्टिंग एप्लीकेशन हमने किस याचिका पर डाली, ये सबसे बड़ा चीज है। हम लोगों माफी चाहूंगा, नेट कट रहा है बार बार। लिस्टिंग एप्लीकेशन जो हम लोगों ने डाली थी, हम लोगों ने तमाम तरीके से सोचा। हम लोग चाहते तो इस लिस्टिंग एप्लीकेशन को 13/156 पर फाइल कर सकते थे। अगर हम लोगों को यही था कि हमें लंबी डेट लेनी है, सभी भाइयों से मैं एक अनुरोध अवश्य करूंगा, सभी मेरे भाई बहन एक बार 13/156 का स्टेटस 441 जो हमने जिस पे याचिका फाइल लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की थी,
उसका स्टेटस चेक ना करके 13,156 जो मेन लीडिंग पिटीशन है उसका स्टेटस जरूर चेक करें। उसका स्टेटस जब आप चेक करोगे तो उसमें आएगा केस, अभी भी यही शो कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 13,156 जो याचिका है मेन पिटीशन है उसमें 150 केस बंच मैटर में हैं। 150, समझना ध्यान से। ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, लोग कुछ गालियां दे रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी लीगल चीज बता दूं। 13,156 में 150 केस जो हैं वो बंच मैटर में हैं। उसमें करीब 75 याचिकाएं आरक्षित वर्ग वालों की हैं, 75 याचिकाएं करीब जनरल वालों की हैं। उसके अलावा 2-3 याचिकाएं भारती पटेल के जैसे लोगों की हैं। उनमें से कोई भी आदमी उठकर कोर्ट जा सकता है लिस्टिंग डालकर, और वो 6 महीने की भी डेट, वो डेट 6 महीने की भी ले सकता था या कभी और की ले सकता था। एक सेकंड लाइन पर रहेंगे, किसी को लेना थोड़ा शोर कर रही है, ठीक है। 150 बंच मैटर हैं, उसमें हमने डालते हैं और उस पर हमें कोई भी लंबी डेट मिलती है तो 13,156 जो लीड कर रहे हैं सरकार है, भारती पटेल है, कोई भी आदमी ओपन रहे जिसको जब सुनवाई करवानी हो वो करा सकता है। ये पूरे तरीके से ओपन है, किसी का कोई भी रास्ता ब्लॉक नहीं हुआ है इससे। 13,156 भारती पटेल, अचयनित जितने भी लोग हैं, सरकार, कोई भी जाकर लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल सकता है। अगर कोई 23 तारीख को सुनवाई करवा रहा था, 24 तारीख को सुनवाई करवा रहा था, 25 तारीख को, जब भी कोई भी सुनवाई करवाना चाहे वो करवा सकता है। ये पूरे तरीके से ओपन है। तो ये लोगों में भ्रम फैलाना जो भी चल रहा है कि इस वजह से लंबी डेट लग गई, इन्होंने ये सत्यानाश पीट दिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मैं सबको बता दूं सब ओपन है। हमने किसी का कोई भी रास्ता ब्लॉक नहीं किया है। इस बात को बहुत अच्छे से कान खोल कर सब लोग सुन लो। और हमारी प्लानिंग ये थी, क्योंकि हमें पता था कि लंबी डेट मिलेगी, हम उसको कैसे भी जाकर, कहीं से भी जाकर उसको अगस्त में कन्वर्ट करवाना चाह रहे थे डेट को। इस वजह से हम लोगों ने ये लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली। उसके बाद हम लोग ओपन करते कि 13,156 का ये बंच मैटर है। इससे पहले हम लोग नहीं करते। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोशल मीडिया पे तैरना चालू कर दिया कि आप वकील को ब्रीफिंग कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैंने नीलकमल जी से बात की थी। नीलकमल जी को जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने दिया उनको। जब हमने लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली है, नीलकमल जी से बात हो गई। आपको राकेश चौधरी को किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उसके बारे में। राकेश चौधरी जी कोर्ट से निकल के जा रहे थे 4 नंबर से, इन्होंने रोककर, सर लिस्टिंग एप्लीकेशन की एक सुनवाई, आप प्लीज आ जाइए। आपको क्या जरूरत थी, हमारी क्या प्लान है, क्या नहीं प्लान है, आप लोग उसमें क्यों घुसना चाह रहे हो? हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप कीजिए। हमारे पास मात्र 12,000 रुपए आए थे, मात्र 12,000 रुपए। 12,000 रुपए मैक्सिमम 15 लोगों ने दिए होंगे, लेकिन फोन करने वाले 550 से 700 लोग हो चुके हैं मेरे पास। आप एक काम की समझिए, एक चीज क्यों नहीं समझते हैं, नौकरी की जरूरत मुझे भी उतनी है जितनी आपको है, और हो सकता है मुझे आपसे ज्यादा जल्दी हो नौकरी पाने की। आप इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं? ऐसा कुछ भी काम नहीं किया गया है, किसी का कोई रास्ता नहीं रोका गया है। कोई भी जाकर जो लगवा सकता है, अर्जेंसी लगवा सकता है या किसी तरीके से कोई भी सुनवाई करवा सकता है। अभी भी ये ओपन है, ओपन छोड़ा गया है। ये बात हम लोगों ने बहुत सोच समझकर, बहुत तरीके से तब जाके डाली थी, अपने वकीलों से बात कर कर, और अभी भी डाली जा सकती है। जो भी चाहे ओपन है, कुछ भी कर सकता है, जो जैसे सुनवाई करवाना चाहता है करवा सकता है। लेकिन वो लोग नहीं करवा पाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐसा कोई नियम है ही नहीं। इसलिए वो लोगों को बरगला रहे हैं। मैं किसी की कोई भी वो नहीं करना चाह रहा, किसी को कुछ ब्लेम नहीं करना चाह रहा है, किसी की कोई भी नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये हकीकत है। जब तक आप हकीकत नहीं समझेंगे, आप 13,156 उठाकर देखिए। 13,156 में इन्हीं नीलकमल मिश्रा जी ने लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की थी, 4 महीने की डेट मिली थी, 4 महीने की। और उसको लीड कौन कर रहा था पता है आपको? विजय यादव जी। विजय यादव उस केस को लीड कर रहे थे और 4 महीने की डेट मिली थी अर्जेंसी फाइल करने के बाद। हर कोई जानता है एक लंबी डेट मिलती है, लेकिन
अभी ये केस पूरे तरीके से ओपन है और हमारी कोशिश ये है कि हम लोग जल्दी से जल्दी सुनवाई अभी भी करवा सकें। पूरे तरीके से हम लोग इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन मेरे ये समझ नहीं आ रहा किस बात का हाय तौबा किया जा रहा है, क्यों इस तरह का हाय तौबा लोगों में क्यों झूठ फैलाया जा रहा है। सभी लोग ओपन हैं, जाके सुनवाई करवाइए। किसी ने रोका है किसी को? कोई किसी को नहीं रोका है। इसमें 150 बेंच मैटर हैं, 150 में से कोई भी जाके लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल सकता है और सुनवाई करवा सकता है। अगर आप नहीं डालोगे तो आपके विपक्षी जाकर लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल सकते हैं, वो 6 महीने की डेट ले सकते हैं। ये भी ध्यान रखना आप लोग, अगर आप नहीं जाओगे तो। जिसको नौकरी की जरूरत है वो प्रयास करेगा, जिसको जरूरत नहीं है वो प्रयास नहीं करेगा। क्यों नहीं समझते इस चीज को? आप, मैं कह रहा हूं, आप 13 156 पर जाइए। तेरे वेबसाइट, सब लोगों के फोन में नेट है तभी आप लाइव देख रहे हो। आप सब लोग इंटरनेट ओपन कीजिए, अपने फोन में ब्राउजर ओपन कीजिए, उस पर डालिए लखनऊ हाई कोर्ट केस स्टेटस। जब आप लोग ये डालेंगे तो उसमें आएगा सर्च बाई केस नंबर, उस पर आप क्लिक करेंगे। सर्च बाई केस नंबर पे जाएंगे तो सबसे ऊपर आएगा टाइप ऑफ नेचर ऑफ केस, तो उसमें आप सिलेक्ट करना रिट ए। रिट ए टाइप कर सिलेक्ट करना। रिट ए टाइप करने के बाद वो पिटीशन का नंबर मांगेगा, उसमें डालना 13 156। उसके बाद केस की ईयर मांगेगा, उसमें डालना 2020। उसके बाद कैप्चा मांगेगा, कैप्चा कोड डालना नीचे। उसके बाद ओपन होगा, नीचे आएगा व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो उसमें लिखा आएगा साफ केस नॉट इज इन लिस्ट। आप सब लोग चेक करें जाकर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया किसी का कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया। ये हमारा भी दिमाग थोड़ा बहुत चलता है। आप सब लोग कह रहे हैं कि घर में बैठकर ये कर रहे हैं, घर में बैठकर वो कर रहे हैं। हमें जब वकील से, हमारे सीनियर वकील से टाइम मिला, हम उस टाइम पे जाएंगे। क्यों नहीं इस चीज को समझते हो? नौकरी मेरी भी फंसी है, सबकी नौकरी फंसी हुई है, आपकी अकेले की नहीं नौकरी फंसी हुई है, पूरे 6800 परिवार की। 6800 में से कोई भी व्यक्ति जाकर लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल सकता है, जो प्रयास करना चाहे कर सकता है। मेरे भाइयों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 13 156 जाके चेक कीजिए। 13 156 पर किसी तरह का कोई भी रास्ता किसी का भी ब्लॉक नहीं किया गया है। इस चीज को दिमाग में बिठा लो। जो भी साथी हैं जो लड़ रहे हैं, बाकी के जितने भी लोग हैं, वो जो प्रयास करने की बात कर रहे थे, वो प्रयास करने के लिए अभी भी ओपन हैं। किसी का कोई भी रास्ता ब्लॉक नहीं किया गया है। इस चीज को मैं कैसे समझाऊं? आप जाके चेक कीजिए, आप किसी वकील से राय लीजिए। हाई कोर्ट में तमाम वकील हैं, आपके कांटेक्ट में जितने भी वकील हों, उनसे सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल करना आप, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता है इस केस में लिस्टिंग एप्लीकेशन के अलावा? अगर वो बोले हाँ तो आप मुझसे बात करना, या फिर वो ये कहें कि यही एक रास्ता है तो हमने गलत क्या किया। दूसरी चीज, क्या हमने 13 156 की सुनवाई का कोई भी रास्ता रोका है? क्या कोई भी आदमी इसमें सुनवाई करने के लिए रोक दिया गया है? तो वकील आपको कहेगा नहीं, किसी को नहीं रोका गया है। कोई भी आदमी इसमें अर्जेंसी फाइल कर सकता है, कोई भी आदमी इसमें लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, जिसका जो जुगाड़ हो वो लगा सकता है। आप बात करें, किसी का कोई रास्ता नहीं रोका गया है। तो ये क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है? क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि वो लोग सुनवाई जल्दी नहीं करवा सकते, कभी नहीं करवा सकते। तो इसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाए? तो जो प्रयास करेगा उस पर ठीकरा फूटना तय है। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अभी मेरे पास फोन आ रहे हैं कि वो लोग छोड़ के चले गए। अरे तो यार जाओ ना, किसने रोका है आपको छोड़ के जाने के लिए? और आप कभी जाओगे नहीं, ये मैं जानता हूं। इससे पहले भी एक पोस्ट आया था अमरिंदर का कि बाय बाय लखनऊ, आपको याद होना चाहिए, पोस्ट सेव होना चाहिए आपके पास। विजय भी छोड़ के गए थे केस को। क्यों नहीं चले गए छोड़ के केस को? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे इनकम होनी है। वो कभी केस को छोड़ नहीं जा सकते। वो सिर्फ इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि उनको आप गालियां ना दो। अब उन्होंने ये बात डाल दी, अब आप फोन कर करके बोलोगे भैया प्लीज वापस आ जाओ, भैया प्लीज वापस आ जाओ। फिर वो आके डालेंगे कि मुझे भाइयों की दुर्दशा देखी नहीं गई, मुझे ये नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग वापस आ रहे हैं। वो इसलिए ये कहलवाना चाहते हैं आपसे। मैं इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, मेरे से राजनीति नहीं आती है, ना मेरी टीम के किसी सदस्य से कोई राजनीति आती है।
हम लोग वो प्रयास करते हैं जो नौकरी के लिए जरूरी है, जो नौकरी के लिए किया जा सकता है। हमने किसका रास्ता, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कल से कि गलत क्या हुआ है, ऐसी क्या गलती हुई है जिससे ये बवंडर बनाया जा रहा है। एक लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की गई जो कि मैंडेटरी प्रक्रिया है, इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते हो कोर्ट के अंदर। पटरी को ये लोग गाड़ी को पटरी से उतार चुके हैं 24 मई को। 24 मई को अगर केस मेंशन हो जाता तो इसमें ये भसड़ क्यों पड़ती, आप मुझे बताइए। क्या हम लोगों ने इसको रेगुलर हियरिंग पे नहीं लगवाया था केस को? टॉप 10 में केस नहीं लगता था। अगर हम केस का सत्यानाश पीटना चाह रहे थे, हम टॉप 10 में क्यों लगवाते? 1.5 लाख रुपए खर्चा किया था उस टाइम पे टॉप 10 में लगवाने के लिए। मैं ये चीजें बताना नहीं चाहता। 1.5 लाख रुपए खर्चा किया था टॉप 10 में लगवाने के लिए, वकील को खड़ा किया था जहां पर फालतू की बहस कोई जरूरत नहीं थी। हम पागल थे, हम नौकरी नहीं चाह रहे, फालतू का बवंडर काट के रखा हुआ है। इसके अलावा किसी तरह का कोई चारा किसी के पास हो तो मुझे बताए कि ये चारा था, हम लोग ये कर सकते थे, और कर सकते थे तो कर क्यों नहीं रहे? 10 दिन से बैठे क्यों हैं? अब कोर्ट में जाओ, फोटो जितने खिंचवाने मर्जी खिंचवाओ, निष्कर्ष क्या निकलता है उससे? यार मेरे ये समझ नहीं आता कि कैसा क्या, इसके अलावा कोई जब चारा है नहीं आपके पास तो आप कैसे कह सकते हो कि गलत हुआ? आप वकील से बात कीजिए ना। एक ऑडियो वायरल कर दी किसी ने तो उस पर पता नहीं क्या आप समझ के बैठे, मुझसे पॉलिटिक्स नहीं आती है, लेकिन कोर्ट की अगर लीगल नॉलेज की अगर आप बात करोगे तो यथार्थ सत्य यही है, अगर कोई केस लिस्ट से बाहर चला जाए तो उसको लिस्ट में लाने के लिए आपको लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करनी ही पड़ेगी। और एक केस पर एक लिस्ट नहीं, आप 1000 लिस्टिंग फाइल कर सकते हो, ये कोर्ट का नियम है। एक केस पर आप एक लिस्टिंग नहीं 1000 लिस्टिंग फाइल कर सकते हो। तो जिसके अंदर जो गूदा है वो कर सकता है, जो नौकरी की चाहत रखता है वो आके फाइल कर सकता है। अगर पैसे हैं तो पैसे खर्च करके डेट लगवा सकता है, किसी का कोई रास्ता कोई नहीं रोका हुआ है। एक बात बताइए, अगर मैं पीड़ित हूं, मैं कोर्ट में गया, आप भी पीड़ित हो, आप कोर्ट में गए हो, मैंने अपनी जाके बात रख दी, ठीक है, और जज ने मुझे कोई भी फैसला दे दिया तो वो आप पे एप्लीकेबल नहीं हो गया। आप जाके कह सकते हो कि मैंने अपनी बात नहीं रख पाई है, मेरी बात भी सुनिए, जज सुनेगा। इस बात को कैसे समझाऊं मैं आपको? हर आदमी स्वतंत्र होता है, कोर्ट हर किसी को सुनता है। 13-156 का आप स्टेटस चेक करिए जाके, 13-156 पे हमने किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया है। फिर से मैं बता रहा हूं, 13-156 का एक कनेक्टेड मैटर था जिसपे हमने लिस्टिंग फाइल की थी, जिससे किसी का रास्ता ना रुके। अगर हम चाहते 13-156 पे लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे, लेकिन उससे रास्ता रुकता, इसलिए हमने वो नहीं किया। अभी सरकार भी ओपन है, सरकार भी अर्जेंसी लगा सकती है, विजय भी अर्जेंसी लगा सकते हैं, अमरेंद्र भी अर्जेंसी लगा सकते हैं, रंजीत भी अर्जेंसी लगा सकते हैं, लोहा सिंह पटेल भी अर्जेंसी लगा सकता है, भास्कर भी अर्जेंसी लगा सकता है, भारती पटेल भी अर्जेंसी लगा सकती है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो केस में है अर्जेंसी नहीं लगा सकता। इस केस में सब कोई लगा सकता है, जिसमें जो गूदा हो जाके ट्राई कर सकता है। इस चीज को कैसे समझेंगे? आप वकील से बात कीजिए ना। किसी ने कोई ऑडियो वायरल कर दी, उसको समझ के, मैं ऑडियो तक नहीं सुन पाया, अंकल से इतने फोन आ रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, बहुत लोग फेवर में भी बोल रहे हैं कि भैया आप ये कीजिए, लेकिन उन लोगों को बहाना चाहिए। वो लोगों को पता है कि लंबी डेट लगनी है इसमें, लेकिन ठीकरा किसके सर पर फूटे वो झेल नहीं सकते। यही हमारे साथ नोटिस के टाइम पे हुआ था। आप बताइए, नोटिस हम सर्व नहीं करवाते तो 1 महीने की उस टाइम पे और लंबी डेट लगती, लेकिन ये लोग उस टाइम पे फिर से चुप हो गए थे। क्यों चुप हो गए थे? क्योंकि कौन ठीकरा अपने सर पे ले? जिसको नौकरी की जरूरत है वो आगे बढ़ेगा, वो ठीकरा लेगा अपने सर पे। गालियां तो लोग भगवान को भी देते हैं, सब किसी को गाली देते हैं, लेकिन गालियां भी उसी को पड़ती हैं जो काम करता है। जो काम नहीं करेगा उसको गाली नहीं दोगे आप। जो घर में चुपचाप बैठा है उसको गाली नहीं दोगे। जो ट्राई कर रहा है उसको ही गाली दे सकते हैं। यार आप लीगल आप बात कीजिए ना, लीगली हमने क्या गलत कर दिया मुझे ये बताइए। कोई भी बताए लीगल प्रोसेस में इसके अलावा आपके पास क्या चारा था? अगर कोई चारा नहीं था तो क्या गलत कर दिया हमने? बातें कर रहे हैं ये लोग फालतू की। मुझे कुछ लोग फोन करके कह रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं सबको समझाने की, लेकिन भाइयों मुझे एक बात बताइए, जब आपके पास कोई चारा नहीं है तो आप क्या कर सकते? अभी भास्कर यादव चला जाता लिस्टिंग एप्लीकेशन लेकर केस में,
1356 मेन पिटीशन पे है वो बंदा, और वो 6 महीने की अगर डेट उसका वकील 6 महीने की लिस्टिंग की डिमांड कर देता, फिर आप क्या करते? मुझे ये बताइए, क्या करते आप? सोचिए जरा। जो आपको नौकरी नहीं लेने देना चाह रहा, अगर वो जाके कुछ भी कर देता तो क्या करते? ये लोग तो 10 दिन से बहला रहे हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ट्राई कहां कर रहे हो आप? आपका वकील कह रहा है लिस्टिंग एप्लीकेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। संदीप भाई का मेरे पास फोन आया, संदीप भाई कह रहे हैं कि यार हर वकील यही कह रहा है लिस्टिंग एप्लीकेशन के अलावा कोई चारा नहीं है प्रदीप, लेकिन ये लोग फाइल नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं फाइल करना चाहते हैं? क्या मनसा है? मैं तो इनकी टीम से हट रहा हूं आज से। ये बात उन्होंने बोली। मैं आपको ऑडियो वायरल करूंगा, इसकी भी ऑडियो आप लोग सुनना। मतलब यार कोई अच्छा करना चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि नौकरी लगे कैसे भी, तो उसमें टांग अड़ा रहे हो। मेरे पास मात्र मेरी टीम के पास 12,000 रुपए रिसीव हुए थे। 12,000 रुपए में मैं आपको 24,000 रुपए दे रहा हूं, कोई इससे अच्छा करके दिखा दे। और मुझे लोग फोन करे हमने पैसा दिया। कितना पैसा दिया आपने? किसी ने 10,000 ले लिया, मुझसे 20,000 लेके जाओ आप, मैं 20,000 रुपए दूंगा, मुझे नौकरी दिलवा दो आप। मेरे अंदर इतना मादा है कि मैं अपनी जेब से खर्च कर सकता हूं। आप मुझसे 20,000 रुपए लेके जाओ, मैं दे रहा हूं अपनी जेब से 20,000 रुपए। कौन लेगा? कोई दिलवाए नौकरी मुझे आकर। भैया आप इनको समझिए चीजों को। मैं ये हवा में मैं मेंटली डिस्टर्ब होकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं लीगली बात कर रहा हूं। लीगली आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी चीज ये है, अभी सब लोग ओपन हैं, जो कोशिश करना चाहता है कर सकता है। किसी का रास्ता कोई भी ब्लॉक नहीं किया गया है। इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझ लो। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आपको ये कुत्ते की मौत मरो, ये करो, वो करो। बहुत लोगों के इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। अगर मैंने गलत किया है तो मेरे साथ होगा ऐसा, अगर मैं गलत करूंगा तो होगा। मैं भी जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं इस बात को क्या, लेकिन आप उनको कभी नहीं कह सकते जो गलत कर रहे हैं। वो आपके साथ इमोशनल अत्याचार करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। किसी का घर बन रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है। 2 साल से 2011 से तुम केस लड़ रहे हो, 1 रुपए की इनकम नहीं है तुम्हारे पास, घर 50 लाख का बनवा रहे हो। कहां से ला रहे हो पैसा? मैं किसी पे ये नहीं कहना चाहता, आपको जो करना है करिए, लेकिन नौकरी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जब लोग त्रस्त हो जाते, डेट नहीं लगती, तो 1 महीने बाद यही लोग सब चिल्लाते कि भैया लिस्टिंग एप्लीकेशन ही फाइल करो। 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो डेट मिलेगी मिले, क्योंकि त्रस्त हो चुके होते। एक ये आके ये कह देते हम धरना अनाउंस कर रहे हैं। ये इनके पास ये चाह रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। फिर आप ये भी नहीं कह सकते थे कि इतनी लंबी डेट क्यों लगी। लेकिन हम अभी भी प्रयासरत हैं कि हम कैसे भी उससे पहले सुनवाई करवा सकें। किसी को संदेह है मेरे ऊपर जाके FIR कर दे, मेरे अकाउंट चेक करवा ले, मेरे पास किसने कितना पैसा दिया है। मैं ओपन मंच से कह रहा हूं, जो करना है कर सकता है, सब लोग स्वतंत्र हैं। अगर मैंने 1% भी मेरे अंदर लालच है तो मैं किसी से डरूंगा। अगर मेरे अंदर 1% भी लालच नहीं है, मैं अपनी नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हूं, तो मैं किसी से नहीं डरूंगा। क्यों डरूंगा मैं किसी से? मुझे चाहिए नौकरी। अगर मैंने किसी ने सहयोग किया है मेरी टीम को, मैं उससे ज्यादा सहयोग करने के लिए राजी हूं। कोई दिलवा दे मुझे नौकरी। कोर्ट की प्रोसीडिंग है तो कोर्ट प्रोसीडिंग के ही हिसाब से चलेगा भैया। ये बात आप अपने कान में जैसे डाल सकते हो डाल दो। आप लोग गाली दे सकते हो, सब लोग स्वतंत्र हैं, आप गाली दीजिए, मैं उसके लिए किसी को मना नहीं कर सकता। लेकिन जो हकीकत है, आप हकीकत को समझेंगे। आप अभी 13,156 पे जाइए और चेक कीजिए उसका स्टेटस क्या है। उसमें हमने किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अब इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? वो कभी सुनवाई नहीं करवा सकते, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कभी सुनवाई नहीं करवा सकते वो लोग। तो वो तो आपको कहेंगे बरगलाएंगे, आप बरगलाने में आएंगे तो अब ठीक है, वो मीठी बातें कर सकते हैं, मैं मीठी बातें नहीं कर सकता हूं। मुझे नहीं आता है वो, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं पैसे नहीं कमाना चाह रहा, तो मैं नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। अगर आप कहोगे कि भाई तुम इस केस से भाग जा, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, भागने वालों में से, क्योंकि नौकरी की जरूरत मुझे भी है। लेकिन आप कहोगे तो मुझे कोई वो नहीं पड़ा मैं किसी का भला जबरदस्ती करूं। मैं बीजेपी की सरकार नहीं हूं कि किसानों का जबरदस्ती भला करूं, उनको नहीं चाहिए तो भी करूं मैं। लेकिन नौकरी मेरी भी फंसी है इसमें, मुझे भी नौकरी चाहिए। कौन दिलाएगा? दिला दे आके मुझे नौकरी, मैं 20,000 रुपए दूंगा उसको। कैसे बोलूं मैं आपको? कोर्ट के अंदर इसके अलावा कोई प्रक्रिया नहीं है।
दूसरी चीज, सभी लोग ओपन हैं, अभी भी जो भी प्रयास करना चाहे कर सकता है। हमारी कोशिश ये थी कि हम जाके ये लिस्टिंग एप्लीकेशन डालें। हमें पता था कि लंबी डेट मिलती है, इसमें सब जानते हैं इसमें लंबी डेट मिलती है, कौन नहीं जानता? अगर नहीं जानता तो परसों से माहौल कैसे खराब होना चालू हो गया था कि लंबी डेट मिलेगी? सबको पता था लंबी डेट मिलेगी, किसको नहीं पता था? लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि हम इसको नजदीकी डेट में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। आपको क्या जरूरत थी वहां पे इस तरह की भसड़ फैलाने की? कोर्ट में हम पास की डेट लगवा सकते थे। हमारी क्या रणनीति थी? आपको क्या उसमें कूदने की जरूरत थी? अगर आपको इतना ही भला सोचना था लोगों का, तो आप खुद लिस्टिंग एप्लीकेशन अपनी डाल के आइए। किसी ने रोका था आपको क्या? यार क्यों फालतू का, मेरे समझ नहीं आ रहा, इतना भसड़ फैला के रखा हुआ है कल से। पता नहीं कौन सा हमने गुनाह कर दिया, किसका गोली मार दी, समझ ही नहीं आ रहा। अगर अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो अच्छा काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। क्या मंशा है यही समझ में नहीं आ रही है उन लोगों की। अब आके एक इमोशनली ब्लैकमेल कि हम केस छोड़ के जा रहे हैं। यार जाओ ना, किसने रोका? मुझे पता है तुम्हारी औकात नहीं है जाने की। तुम्हारे घर चलना बंद हो जाएंगे अगर तुम चले जाओगे तो। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं प्रत्यारोप नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है मैं वो बताना चाह रहा हूं। आप मुझे बताइए, नोटिस सर्व क्यों नहीं कराया था इन लोगों ने? बताओ मुझे आप लोग, क्यों नहीं करवाया था इन लोगों ने नोटिस सर्व? क्यों हमें कराना पड़ा? क्योंकि हमें नौकरी की जरूरत है। वहां पे भी 1-1.5 महीने की अगले की डेट मिलती, इसी यही बोलकर कि नोटिस सर्व क्यों नहीं हुआ? क्यों करवाया हमने? हमें मजा आ रहा है पैसे खर्च करने में, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी केस सॉल्व हो जाए। मैं आप सभी के अब कमेंट लूंगा, मेरी यही बात है, मैं इसके अलावा कोई बात नहीं रखना चाहता। मैं आपके सबके कमेंट ले रहा हूं, प्लीज आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए क्या क्या मैं आपके जवाब दूं। रही बात हमारी, हम लखनऊ क्यों नहीं गए थे, तो हमारा अपॉइंटमेंट हमारे वकील के साथ है, तब मैं जाऊंगा। मेरा संदीप दीक्षित जी के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं उस दिन जाऊंगा। लिस्टिंग एप्लीकेशन पर कोई जरूरत नहीं होती है। लिस्टिंग एप्लीकेशन पर किसी तरह का कोई केस डिस्कस नहीं होता है, ये बात जान लो आप। लिस्टिंग एप्लीकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वकील वहां पर जाके सिर्फ इतनी प्रेयर करता है, मी लॉर्ड हमारा केस लिस्ट से बाहर हो गया, इसको लिस्टिंग में ला दो। जज उसमें लंबी डेट देने की कोशिश करता है, क्योंकि लिस्टिंग एप्लीकेशन का मतलब क्यों, मैं आपको बताता हूं कोई केस लिस्ट में क्यों जाता है। कोई केस लिस्ट में तब जाता है जब कोई केस जज की प्रायोरिटी से हट जाता है, तब वो केस लिस्टिंग में जाता है। आपने 24 मई को केस को मेंशन नहीं करवाया, तो इस वजह से आपके केस की सुनवाई नहीं हुई। जब नहीं हुई इसका मतलब जज आपके केस को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। जब नहीं सुनवाई हुई तो जज ने अपने हिसाब से एक लंबी डेट लगा दी उसमें। जब लंबी डेट लगा दी तो 12 तारीख को फिर से हियरिंग के लिए केस आया, उस दिन जज छुट्टी पे थे। जब दूसरी बेंच में केस ट्रांसफर हुआ, उस जज ने नहीं सुना केस को। जब जज ने केस को नहीं सुना, इसका मतलब आपका केस इंपॉर्टेंट नहीं है जज के लिए। यह समझिए आप, जज के लिए आपका केस इंपॉर्टेंट नहीं लगा जज को सुनने के लिए उस दिन, इसलिए उसने उठा के उसको लिस्टिंग में डाल दिया कि ये इंपॉर्टेंट केस नहीं है, इसमें लंबी लंबी डेट लगाओ। फिर अगर आपको लगता है कि आपका केस इंपॉर्टेंट है, इसमें सुनवाई होनी चाहिए, रेगुलर सुनवाई होनी चाहिए, तो उसको वहां से निकालने के लिए, जज की इंपॉर्टेंस में लाने के लिए उस केस को एक ही तरीका होता है, वो है लिस्टिंग एप्लीकेशन या अर्जेंसी फाइल होती है, एक ही बात होती है दोनों। वो फाइल किया जाता है, फिर जज को बताया जाता है कि मी लॉर्ड ये लिस्टिंग से बाहर हो गया, ये अर्जेंट मैटर है, आप इसको लिस्टिंग में लाइए और सुनवाई करवाइए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। दूसरी चीज, ये बंच मैटर है, इसमें कोई भी जाके रिक्वेस्ट कर सकता है जज साहब को कि आप इसमें लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल रहे हैं, आप इसमें सुनवाई कीजिए। ठीक है, मैं आपके अब सवाल सुन रहा हूं। रेनू यादव जी लिख रही हैं, आगे का प्लान बताइए। रेनू जी, हमारी कोशिश अभी भी यही है कि हम कैसे भी करके इसकी सुनवाई करवा सकें। कल हमारे वकील के साथ अपॉइंटमेंट है, कल वो जिस तरीके से हमें गाइड करेंगे उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। प्रभात यादव जी लिख रहे हैं, अब तुम लोग 12 रुपए नहीं पाओगे। भाई मैं तुमसे पैसे नहीं मांगने जा रहा, तुमने पैसे दिए कब है मुझे? अगर पैसे दिए होते तो आपको ये दिन नौबत नहीं आती देखने के लिए। 12,000 रुपए मात्र आए थे, नहीं देना मत दो।
नहीं दोगे आपकी नौकरी जाएगी, मेरी भी नौकरी जाएगी। अकेले मेरी नौकरी नहीं फंसी हुई है, तुम्हारी भी नौकरी फंसी है। अगर अपनी नौकरी के लिए आप प्रयासरत हो तो आप करोगे कोशिश। आप पैसे नहीं दोगे, आप आगे आइए, मैं पैसे दूंगा आपको, आप लड़िए आगे, कोशिश करो ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना वहां पे आपको सुनना पड़ता है। आइए कोशिश कीजिए, बाकी जिसको जो गाली देनी है देते रहेंगे वो तो। अजय गुप्ता जी लिख रहे हैं 6800 की कोर्ट की पैरवी सिर्फ आयोग टीम करे, धरना टीम धरना करे। बिल्कुल भैया, मैं तो यही चाहता हूं। देखिए, मैंने आज तक जो साथी धरना दे रहे हैं, मैंने एक साथी को गलत कहा हो मुझे आप बता दें। मैं सिर्फ उन लोगों को गलत कहता हूं जो धरने में बैठे हुए लोगों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, मैं उनको गलत कहता हूं। क्योंकि धरने वाले लोग ना तो बेचारे कहीं जाते हैं, ना किसी अधिकारी से मिलते हैं, ना कोर्ट में जाते हैं। वो लोग, उनको जैसे पढ़ा दिया जाता है बेचारों को, वो वैसे सुन के शांत हो जाते हैं। असली मेहनत धरने वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके कंधे पर रख के बंदूक ये लोग चला रहे हैं। इनकी कमाई हो रही है। धरने में जो लोग बैठे हैं उनका अकाउंट क्यों नहीं जारी करते हो आप लोग? अपना अकाउंट क्यों जारी करते हो? तो दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं ये लोग। आगे का प्लान ये है हमारी वकील साहब से अपॉइंटमेंट है, हम वकील साहब से मिलेंगे, जो जिस तरीके से वो गाइड करेंगे। अभी भी किसी तरह की कोई भी किसी को नहीं रोका गया है इस केस में अर्जेंसी फाइल करने से, इस केस में लिस्टिंग फाइल करने से। जो जब चाहे केस में सुनवाई करवा सकता है, ये बात आप कान खोलकर डाल लो। किसी को नहीं रोका गया है। 13/156 का स्टेटस उठाकर चेक कीजिए आप। गलती तुम्हारी है, भरपाई भी तुम्ही को करनी पड़ेगी। शिवेंद्र जी लिख रहे हैं, भैया क्या गलती है मुझे ये बता दीजिए। नौकरी के लिए प्रयास करना गलती है? बता दो आप मुझे। इसमें लंबी डेट मिलती है, और अगर ये कल राकेश चौधरी जी जाकर भसड़ ना मचाते तो आपको अगस्त की डेट मिलती। ये भी मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं। तो गलती किसकी है आप एनालाइज कीजिए। गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने 24 तारीख को इस केस को मेंशन नहीं करवाया, गाड़ी को पटरी से उतार दिया। गलती उन लोगों की है। आप उन लोगों से सवाल कीजिए एक बार, तो आप देखना कि आपको सुनने को मिलता है। सतीश जी लिख रहे हैं, तुम्हारी टीम अगर नेतृत्व करना चाहती है तो लखनऊ आओ। बिल्कुल भैया, जब जब जरूरत लखनऊ की पड़ती है हम लोग आते हैं। आप मुझे बता दीजिए, इससे पहले हम लोग लखनऊ नहीं आए हैं। हम लोग दिल्ली में लड़ रहे थे तो दिल्ली में हम लोग नहीं जाते थे क्या? हर तरह जाते हैं, जब जरूरत होती है तब जाते हैं भैया। रेगुलर लखनऊ में नहीं रह सकते हम लोग, लेकिन जरूरत होगी तो जरूर जाते हैं। ठीक है। सोनी पाल जी लिख रही हैं, नियरेस्ट डेट के लिए क्या किया जा सकता है? सोनी पाल जी, नियरेस्ट डेट के लिए हमारी वकील साहब से बात चल रही है, और ईश्वर ने चाहा तो शायद आपको जल्दी ही डेट मिलेगी। ये भी मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन इस बार हम लोग सोशल मीडिया से दूर हो रहे हैं बिल्कुल। जिस दिन हम लोग आपके सामने ये लेके आ जाएंगे तब आ जाएंगे सामने। माफ़ी चाहूँगा साथियों, मेरे गले में बोल रहा हूँ, गला सूख गया मेरा बोलते बोलते, जिसकी वजह से नहीं बोल पा रहा था। सुरेश गुप्ता जी लिख रहे हैं, कहाँ गया इनका कमेंट? लिस्टिंग फाइल करके आपने गलत नहीं किया, और आपका वकील कहाँ था? देखिए, हाँ, ये मैं भूल ही गया बताना आपको। ये लोग जो कल से ये रिमर फैला रहे हैं कि आपका वकील नहीं था कोर्ट में, यार क्यों झूठ बोलते हो आप? मेरी ये समझ नहीं आता। कल मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए थे भैया, क्योंकि मैं किसी का ऑडियो नहीं सुन पाया। मैंने आपको फिर से बता दूं, ऑडियो वगैरह मैं किसी का नहीं सुन पाया। कल लोगों ने बोला कि आपका वकील नहीं था। मैंने कई लोगों को ये बात बोली कि आप एक काम कीजिए, मैं अपने वकील को बोल रहा हूँ कि लोगों के वीडियो कॉल आएंगे, आप रिसीव करना। कई लोगों के उन्होंने वीडियो कॉल रिसीव किए थे, आप उन लोगों से पूछे। मैंने उनको ये भी बोला था कि आप सोशल मीडिया पर इसको शेयर भी करना, बात करने के बाद, वकील है कोर्ट में या नहीं है।
तो क्यों झूठ फैला रहे हैं ये लोग? और अगर मेरा वकील नहीं था, अगर मान लीजिए लिस्टिंग, एक और नियम होता है कोर्ट का, मैं आपको एक और चीज बता दूं, जिस बंदे ने कोई भी एप्लीकेशन फाइल की है, अगर वो बंदा कोर्ट के अंदर नहीं होता है तो जज साहब उसको टाइम देते हैं दोबारा आने के लिए, फिर भी अगर नहीं आता है वो, तो उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। ये भी एक नियम होता है। अगर मेरे वकील नहीं थे तो खारिज क्यों नहीं कर दी उन्होंने उनकी एप्लीकेशन को? कैसे झूठ फैला रहे हैं यार लोगों के अंदर। अगर मेरा वकील नहीं था तो उसकी सुनवाई कैसे होगी मेरे वकील के अलावा? जिस वकील ने एप्लीकेशन फाइल की है वो वकील होगा ही नहीं कोर्ट में, और कोई वकील आके सुनवाई करके चला जाएगा उस पर। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? फालतू की नौटंकी चालू कर दी है। ये कहिए कि आपके बस का नहीं था इसका बोझ झेल पाना, क्योंकि लंबी डेट मिलनी थी आपको, तो आपने र्यूमर फैला दिया। फालतू की बात करते हैं। जब आपका वकील होता तो आप लोग होते, वो लोग क्यों जाते? यार वो तो उन्होंने कल से ही, आप उनका लाइव उठा के दे दीजिए, पोस्ट उठा के दे दीजिए। परसों से ही माहौल करना चालू कर दिया था उन्होंने इस तरह का, तो उन्होंने परसों से ही बोलना चालू कर दिया था ये चीजें। तो उनको परसों से ही पता था कि इनका वकील कल नहीं रहेगा कोर्ट में, उन्हें परसों ही पता था इस बात का सब कुछ। अब देखा उनके पोस्ट उठा के, लाइव उठा के। धर्मेंद्र मौर्य जी लिख रहे हैं, अमरेंद्र, कहाँ गया आपका कमेंट? एक तो कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर चला जा रहा है। जितेंद्र सिंह सेंथवार जी लिख रहे हैं, सचिव से आप लोग मिलिए। भैया मेरी कल ही बात हुई है उनसे, और हम लोग मिलने का भी हमने उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया है। मैं बस अभी बता नहीं पाऊंगा आपको कि कब मिलने जा रहा हूं। और मैं कह रहा हूं अभी मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो रहा हूं, और मैं आपके सामने सकारात्मक चीज़ों को लेकर ही आऊँगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आप चले जाओ, चले जाओ प्लीज़। केस को बर्बाद मत करो प्लीज़। 2 साल से हम लोग देख रहे हैं इस केस को, 2 साल से आप लीड कर रहे थे केस को। कितनी सुनवाई करवाई है हमें पता है। हमने जनवरी से इस केस को उठा के चालू किया है, 27 जनवरी के बाद जब भारती पटेल पे आई है, तब से हमने इसको, सॉरी जनवरी से चालू किया जब से लिस्ट आई है। आप मुझे बता दो कोर्ट में हमने क्या गलत किया था? हमने टॉप 10 में केस को लगवाया, अर्जेंसी में लगवाया केस को। मतलब हमारे अंदर ये लालसा कि हम केस को लंबा खींचे, तो हम क्यों करवाते? आप ये मुझे बताइए। लिस्टिंग एप्लीकेशन के अलावा कोई चारा ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? मैं कल से लाइव आना चाह रहा था, कल शाम से ही, लेकिन इतना फोन आ रहा है, मैं अभी फ्लाइट मोड पे लगाकर तब लाइव आया हूं, नहीं तो मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। आप लोग वकीलों से बात कर लीजिए, जो भी वकील हैं आपके जानने वाले, कि इसके अलावा कोई रास्ता होता है कोर्ट के अंदर क्या, तब आप मुझे बताइए, ठीक है? बाकी सभी साथियों के राहुल पटेल जी, प्रदीप भाई, अब आप लोग लखनऊ आके सचिव से मिलकर प्रयास कीजिए, अर्जेंसी लगवाना का प्रयास कीजिए। भैया बिल्कुल हमारा प्रयास है, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बस सोशल मीडिया पे इस बार अगर हम लोग शायद ये कल जो चीज़ हुई है ना, कल वाली लिस्टिंग एप्लीकेशन को सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आते, तो शायद आपको अगस्त की डेट मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ कल की गलती ये रही है कि सोशल मीडिया पर लेके आ गए हम इसको। अगर ये सोशल मीडिया पर नहीं जाती तो ना इतनी भसड़ मचती, ना राकेश चौधरी वहां पे आते, ना ये लंबी डेट मिलती। ये सिर्फ लिस्टिंग एप्लीकेशन को सोशल मीडिया पर लाने का नतीजा था, नहीं तो आपको अगस्त की डेट मिलती। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, क्योंकि उनकी मंशा कभी नहीं है पास की डेट लेने की। वो लोग ये बोल रहे थे यार, जब उन्होंने खुद बोला था 20 तारीख को लाइव में आकर कि हम लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करेंगे, नहीं बोला था, मुझे बताइए, आप उनका लाइव उठा के देख लीजिए। फिर क्यों ये लोग बहानेबाजी कर रहे? फिर इन्होंने लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल। कमेंट ले सकूं? अजय गुप्ता जी, धरना टीम सिर्फ धरना करे, कोर्टबाजी के चक्कर में ना पड़े। आयोग टीम
उसके लिए पर्याप्त हुआ करके दिखाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। अमरेंद्र विजय से आग्रह करता हूं, अगर आप लोग धरना करते हैं तो ठीक, नहीं तो 6800 के बारे में मत सोचें आप लोग। बिल्कुल, देखिए जिसको जो प्रयास करना है, मैं किसी को, देखो उनकी भी नौकरी है, मेरी भी नौकरी है, आप सबकी भी नौकरी है, सबको प्रयास करना चाहिए, सब लोगों को अपने हिसाब से प्रयास करना चाहिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करें, वो लोग भी प्रयास करें, जो कर सकते हैं करें, कोई किसी को रोक नहीं सकता है यहाँ पर। मुझे लोग धमकी दे रहे हैं आप लखनऊ में आकर दिखाओ, यार कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, किस दुनिया से बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। आप किसी को लखनऊ आने से रोक लोगे, किसी को नौकरी के, मेरी नौकरी फंसी है, मैं अपनी नौकरी के लिए प्रयास नहीं करूंगा क्या आप रोक लोगे? कोई किसी को नहीं रोक सकता है भैया यहाँ पर, ठीक है। बाकी सभी साथियों के, मनोज भाई कोर्ट में वकील क्यों नहीं ले जाते हैं, इसका जवाब दो। भैया मैंने आपको इसका जवाब दे चुका हूं, और आप थोड़ा लाइव को पीछे करके देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा इस चीज का, ठीक है। बाकी सभी साथियों से नमस्कार। पंकज मदेशिया जी, आप कहाँ थे कल, कोर्ट में डेट लगी थी? मैंने आपको बता दिया भैया, इसका भी जवाब दे चुका हूँ, आप प्रीवियस लाइव को देखिए। राम सुरेश जी लिख रहे हैं, प्रदीप भाई जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में जवाब दो। देखो भैया राम सुरेश जी, हाँ, आप बहुत प्रिय मित्र हैं, आपको पता है कि हम लोग उस नेचर के नहीं हैं। अगर हम लोग उस नेचर के होते तो इन लोगों के साथ ही बैठे होते, हम लोग आज की डेट में इन लोगों के साथ ही बैठे होते, हम लोग भी मजे कर रहे होते, हम लोगों को भी पैसा मिल रहा होता, लेकिन हमारा नेचर नहीं है वो, हम लोग नहीं कर सकते हैं वो सब चीजें। मुझे चाह नहीं है कि मैं किसी के पैसे से अपना घर चलाऊं, मुझे नहीं है इस चीज की चाह। हाँ, लेकिन ये जरूर है, उनमें से कोई भी लोग जो भी जिस लैंग्वेज में बात करेगा तो उनमें से तो नहीं बख्शा जाएगा। बाकी नॉर्मल लोग हैं, सब लोग परेशान हैं। मुझे कल गालियां पड़ रही हैं, कल से मैं लोगों की भावनाओं को समझ रहा हूँ, वो क्यों बेचारे गाली दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें बरगला दिया गया। और सबको नौकरी की जरूरत है, यहाँ पर कोई नेता नहीं बनना है, सबको नौकरी की जरूरत है, इसलिए लोग परेशान है, इसलिए लोग कह रहे हैं। लेकिन उनको तक सच्चाई नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए वो लोग कह रहे हैं। कोर्ट की विचारों को नॉलेज नहीं है, इसलिए लोग कह रहे हैं। उनको लगता है कि और इससे बेहतर हो सकता था, लिस्टिंग एप्लीकेशन नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था लिस्टिंग एप्लीकेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसलिए लोग बेचारे कह रहे हैं। और भी ले रहा हूँ, अमरेंद्र विजय तो नेता वह लोग, हम अधिकारियों के बारे में पैसा लेने के सिवा अच्छा नहीं सोच सकते। बिल्कुल, देखिए जो समझदार लोग हैं उनको समझ में आ रही होंगी चीजें, मैं इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, ठीक है। नीलू यादव जी लिख रहे हैं, भैया हम लोग आपके साथ हैं। देखिए आप लोग अगर साथ हैं, मुझे उन्हीं आप लोग जितने भी विश्वास करते हैं हम लोगों के ऊपर, मैं कभी भी आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। हाँ बेटा, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें इन सब चीजों के लिए। देखिए थोड़ा बच्चा परेशान कर रहा है, ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार, मैं लाइव को ड्रॉप कर रहा हूँ।